लास्ट क्लास में हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था और मैप पे मैपिंग सब कंप्लीट कर ली थी। आज हम रिवर्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, परियोजनाएं चलती हैं नदी संबंधी, वो पढ़ेंगे और डैम्स के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम डैम के बारे में। या रिवर प्रोजेक्ट देख लो, कुछ भी देख लो आप, रिवर प्रोजेक्ट ही देख लो आप पहले। रिवर प्रोजेक्ट्स, नदी परियोजनाएं। नदी परियोजनाओं की स्टार्टिंग कब करवाई गई? 1948 से। नदी परियोजनाओं की स्टार्टिंग कब हुई? 1948 से। किसने करवाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कहीं होता है कंजर्वेशन के लिए, कहीं होता है नदियों की सफाई वगैरह के लिए, कहीं होता है किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड होती हैं परियोजनाएं। एक सेकंड वेट करना है, एक सेकंड। देखते हैं, तो अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजना चलेंगे। आपको बेसिकली याद करना है ये चीज़। ठीक है, थोड़ा सा समझना और ज़्यादा से याद करना है। पहले देखते हैं कि चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, चंबल नदी पे चल रही गांधी सागर, परियोजना। दूसरी है जवाहर सागर और है राणा प्रताप सागर। ये तीन परियोजनाएं हैं जो किस नदी पर चल रही हैं? चंबल नदी पर। क्लियर? और भी होंगी बट ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखते हैं, चंबल के बाद नर्मदा नदी। कि नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? नर्मदा नदी पर एक तो है इंदिरा सागर, और दूसरी है सरदार सरोवर। ये किस पे चल रही है? नर्मदा नदी पर। थर्ड ताप्ती नदी, परियोजना का नाम है उकाई परियोजना। आपसे परियोजना का नाम देके पूछते थे, बताओ ये परियोजना किस नदी की है ना? जैसे कि पिछली बार जो पैट का पेपर हुआ था पहली बार, तो उस पैट के पेपर में ये चीज़ पूछी गई थी कि एक सलाल नाम का प्रोजेक्ट है, वो किस नदी पर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आ जाता है, इस वजह से हम नहीं लिखवा ही देंगे क्योंकि आप तो खुद से मैनेज करने से रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे तो है अलमाटी परियोजना, अलमाटी प्रोजेक्ट चल रहा है, और नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, कोयना परियोजना। फिर आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो एक है कालेश्वरम परियोजना और दूसरी है निजाम सागर परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं छठवां, झेलम। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? एक सेकंड, और कौन सी है? चेनाब।
चिनाब पे एक है दुलहस्ती परियोजना और दूसरी है सलाल, SALAL। यही आई थी पिछली बार पैट के पेपर पर। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो इस पे चिनाब पे। झेलम पे बता, याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, एक सेकंड बता रहा कौन सा था। ये लिखो, आप बताते हैं झेलम का क्या है। झेलम पे है तुलबुल परियोजना। ये आपसे मेरे रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाली परियोजना किस नदी पे चल रही है, तो बताना होता है हमें, ठीक है ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट हम लिखवा दे रहे हैं, बाकी का जो है वो क्वेश्चंस के साथ में कर लेंगे। चिनाब, झेलम, चिनाब। 8वें पे है ना रावी नदी, और रावी नदी पे चल रही है थीन परियोजना। इतनी नाफ है, इतनी लिख लो बस हो जाएगा, ठीक है। बाकी करंट से क्वेश्चन आ जाता है कि अभी जो स्टार्ट हुई है रिसेंटली, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वैसा है परियोजनाओं के करंट के हिसाब से। करंट के हिसाब से कैसे, मतलब परियोजना जो करंट, अरे जो अभी करंट में चल रही हैं जो, ऐसा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा होता है। परियोजनाएं क्या होती हैं सर? जो तो ये इतनी सारी जो लिखवाई इतनी सी, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ठीक है। फिर जो भी करंट में आई होगी उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इनमें से ही कोई आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवा दी। है तो बहुत सारी, लेकिन ये वो है जो आती हैं पेपर में, किसी पेपर में आई है प्रीवियस ईयर, ठीक है। बाकी अब देखते हैं डेंट, हाँ होंगी। अब देखते हैं डैम के बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रिवर वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे माउंटेन, पर्वत। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखना डैम। इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ ही पढ़ना है डैम के बारे में। डैम का काम क्या है? एक तो रिजर्वायर बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा किसके लिए होता है इसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसको हम कहते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए। डैम के दो फायदे, तो रिजर्वायर हो जाता है, पानी को स्टोर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो हम टाइम को यूज कर पाए। सेकंड थिंग इज कि हाइड्रो, पानी से जो हम बिजली बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं, उसके लिए भी यूजफुल है डैम, ठीक है। डैम्स के नाम याद रखना है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा लंबा है, कौन सा बड़ा है, कितना किसका प्रोडक्शन है, किस राज्य में, किस नदी पर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे। 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बता दे रहा हूँ आपको कि ये वाला डैम किस नदी पर है। पहला उत्पादन लिखो, ठीक है। सेकेंड थिंग, पहला क्वेश्चन आएगा नदी का, दूसरा है किस राज्य में है, तीसरा आएगा कि वो हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा है या आपका लेंथ के अकॉर्डिंग बड़ा है, ठीक है, या ओवरऑल, ठीक है, लार्जेस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, इसलिए। तो पहला देखते हैं हम, नाम सुना होगा आपने, टेहरी बांध। टेहरी डैम, तो टेहरी डैम किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर। सेकंड, किस राज्य में है? तो भागीरथी नदी है उत्तराखंड में, तो यहीं पे होगा, उत्तराखंड में। तीसरा, इसका प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन कितना है? सबके नहीं आते, किसी किसी की आते हैं। तो प्रोडक्शन इसका करीब 1400 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और ये कैसा डैम है? तो ये हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा बांध, और हाइट कितनी है? तो लगभग 260 मीटर की ऊंचाई है।
इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है टेहरी डैम से। पहला हुआ किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। प्रोडक्शन कितना है, शायद से आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन कम आता है लगी। प्रोडक्शन कितना है, 1400 मेगावाट का क्वेश्चन है। और हाईएस्ट डैम कौन है इंडिया का, टेहरी डैम है। और लगभग ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, हीराकुंड। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम के बारे में समझते हैं। तो हीराकुंड डैम किस नदी पर है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि हीराकुंड डैम किस नदी पर है। किस नदी पर है, महानदी। और महानदी के बारे में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की सिंघावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और फिर उड़ीसा होते हुए अरब बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। तो किस नदी पे, महानदी। किस राज्य में है, उड़ीसा में। ठीक है। तीसरा कैसा है, तो ये है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये है सबसे लंबा बांध, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है सरदार सरोवर बांध। इट इज सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, तो नदी का नाम है नर्मदा। किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। इसका प्रोडक्शन कितना है, तो इसका प्रोडक्शन है 1450 मेगावाट। और ये कैसा है, तो सबसे बड़ा बांध। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज सरदार सरोवर। आप ये लिखो, फिर आगे लिखवाते हैं आपको। लिखिए ये वाला एक पॉइंट अवॉइड कर लेना सरदार सरोवर वाले में कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ बनी है, इसी के किनारे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये और लिख लेना। हाँ, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिवर्स याद कर लेना, जगह याद कर लेना, और किस चीज़ के लिए फेमस है ज़्यादा वो याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फोर्थ पे फरक्का बैराज का नाम सुना है, फरक्का बैराज। ये कहाँ है, तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी आपको लिखना हो तो ये है मुर्शिदाबाद में। किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर। पांचवा आएगा, नाम सुना होगा आपने, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध एक नहीं दो डैम है, भाखड़ा अलग है नागल अलग है। भाखड़ा जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और नागल कहाँ पे, ये है पंजाब में, है ना। और दोनों ही किस नदी पर है, तो ये है सतलज रिवर, सतलज नदी पर है ये दोनों, है ना। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच में जो दूरी है ये करीब करीब 22 से 26 किलोमीटर की है। ठीक है, ये है। और ये
हाईएस्ट डैम है ग्रेविटी में से, लिख लेना यहाँ पे हाईएस्ट डैम, बैक में लेना ग्रेविटी। गुरुत्वीय बांधों में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल है। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। इतने लिख लो, इतने काफ़ी है। नागार्जुन को बताई दी हमने आपको, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे पड़ता है। ठीक है, और बस इतने काफ़ी है, इतने ही लिख लो, पर्याप्त है। कुछ ही बता देना। बांध 3 प्रकार के होते हैं। डैम्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक गुरुत्वीय बांध होता है, एक मतलब ग्रेविटी डैम होता है, आर्क डैम और रॉक डैम, है ना। तो हाईएस्ट डैम तो टेहरी है, टेहरी बांध सबसे ऊंचा है। लेकिन गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो ये भाखड़ा है। ठीक है, क्योंकि टेहरी जो आता है वो रॉक डैम में आता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए लिख लेना। क्वेश्चन आता है कभी ग्रेविटी डैम में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो भाखड़ा नागल। क्लियर। क्वेश्चन कभी ये भी आया भाखड़ा नाग किस में है? तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है, नागल कहाँ है? पंजाब। मतलब दोनों के बॉर्डर पे लाइन पे आता है, और नदी एक ही, लेकिन दोनों कौन सी? सतलज नदी है। दोनों के बीच 22 से 26 किलोमीटर का अंतर, भाखड़ा में और नागल। ठीक है, ऐसा लिख लें। ओके, तो नदियों वाला जो टॉपिक था इंडिया का, वो टॉपिक हो गया कंप्लीट। क्योंकि हमने आपको देखो रिवर्स भी पढ़ा दिए हैं, है ना। रिवर्स हमने मैप पे भी समझा दी कहाँ पे कौन सी नदी है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए, जितने भी हो सकते थे। सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकली हुई है, कैसी लंबी है, कैसे किस टाइप से, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है या वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, क्या है, हिमालयन है, पेनिनसुलर, क्या, सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। रिवर्स रिलेटेड जो रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हमने लिखवा दिए आपको, डैम्स होते हैं वो भी हमने लिखवा दिए आपको। तो रिवर का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी अपन क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन से जो भी चीज़ें बचेंगी वो हम क्वेश्चन में करवा देंगे आपको। बस आप ये पढ़िए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये है, बाकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में लगवाएंगे तब हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो अभी।